हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी है वो भी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप सभी के बीच एक आपकी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम सीईटी 12th लेवल वालों के लिए यहाँ पर मतलब कि एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें बन गया पेपर 22 क्या है अक्टूबर वाला पेपर है, मतलब कि ऐसा ही आएगा, जल्दी से देख लो। वो प्रश्न आपके मतलब यहाँ से आपको छपने वाले हैं। जो ये क्लास है सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बेहतरीन क्लास होगी। जो भी राजस्थान की तैयारी करना चाहता है, जिसमें राजस्थान जी कहते हैं, उसमें सभी के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास होने वाली है। विशेषकर 10+2 वाले ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न 100% यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप सभी को मतलब कि मतलब आप मतलब कि रोज़ाना निरंतर आप मेहनत करेंगे तो आपको एक ना एक दिन क्या है सफलता मिलने वाली है। सफलता 100% आपकी क्या है सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सफलता समय मांगती है। क्या सफलता है वो समय मांगती है, धैर्य मांगती है। तो आपको धैर्य और समय आपको देना है। तो आप सभी निरंतर आप पढ़ाई करें और जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ निरंतर आप पढ़ाई ज़रूर अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोगा जी, तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज या रामदेव जी? जो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय वो दिया जाता है मारवाड़ में, तो वो दे दिया मतलब दिया जाता है, यानी कि बाबूजी महाराज को दिया जाता है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। बाबूजी महाराज यानी कि रेवाड़ी और राई का जो रेवाड़ी और राई का इनको क्या है अपना आराध्य देव मानती है। आराध्य देव क्या है इनको मानती है। बाबूजी बाबूजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऊँट लाने यानी मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है बाबूजी महाराज को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें से आपके 3-4 प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो मतलब कि अगला प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि बेंगटी ये गांव मतलब कि फलौदी ये किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी, जाम्बू जी, धन्ना जी, आपका हरिदास जी। बेंगटी आपसे पूछा है, बेंगटी गांव फलौदी किस संत का पवित्र स्थल है, ये आपसे पूछा गया है। जो बेंगटी गांव है, बेंगटी जो गांव है ये आपका कहाँ पर है सर जी? ये हमारा फलौदी में हो जाएगा, फलौदी में है। और ये किस मतलब कि संत का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये आपसे पूछ। अब हमको बताना है कि बेंगटी गांव देवनारायण से है आपका, जाम्बू जी से या धन्ना से। तो ऑप्शन यहाँ पर इसको काट देना आप धन्ना जी को। इसकी जगह पर आप लिख लेना हड़बू जी, हड़बू जी से आंकला हड़बूजी 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 इसका हड़बूजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बेंगटी गांव है वो पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, वो आपका हड़बूजी का हो जाएगा बेंगटी। इनका जन्म होता है हड़बूजी का कहाँ पर होता है? भूडोल गांव में होता है। भूडोल गांव आपका नागौर में इनका जन्म होता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे, रामदेव जी के क्या है मौसेरे भाई थे ये। इसको आप यहाँ पर कट करके लिख लेना हड़बू जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हमारे हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी? कि अगला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ में आपका दामड़ी क्या होता है? दामड़ी आपसे पूछा गया है। ओढ़नी का एक विशेष प्रकार है या कलात्मक जूतियाँ हैं, एक राजस्व कर है, यहाँ आपका सिंचाई
गन्ने का औजार है। जो दामड़ी है, मारवाड़ में दामड़ी क्या है, ये आपका ओढ़नी का एक विशेष प्रकार होता है। ओढ़नी का एक विशेष मतलब कि ओढ़नी का एक प्रकार होता है। जो मध्य वर्ग की महिलाएं होती हैं वो क्या है, मतलब कि इस ओढ़नी का क्या है, मतलब कि रूप में आप वस्त्र के रूप में क्या है पहनती है, ये आपकी ओढ़नी है, ओढ़नी हो जाएगी। ओढ़नी आपसे, ये आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। एक सर जी कि सुमेलित आपको करना है कि एक मतलब कि एक तारा अलगोजा, आपका झांझ और आपका मांदली, ये आपके आपके वाद्य यंत्र दिए हैं। इधर आपको बताना है कि ये आपके किस प्रकार के क्या है वाद्य यंत्र हैं। तो आपको मतलब कि बताना होगा। जो आपका अलगोजा है, सबसे पहले आपको देखना अलगोजा सर जी सुसेर क्या है, वाद्य यंत्र है, सुसेर है। और आपका एक तारा है, वो आपका किस प्रकार का है, एक तारा आपका तत तत हो जाएगा, तत। और जो आपका झांझ, ये आपका घन हो जाएगा। और मांदला आपका, ये आपका ये वाला और आपका ये वाला, यानी कि एक का यानी कि एक का दो, और इधर आपका दो का यानी कि तीन, और तीन का यानी कि चार, और एक, मतलब कि 30 41 का राइट आंसर हो जाएगा। 23, सॉरी सॉरी, यहाँ आप दोबारा देख लेना, यानी कि मतलब कि इकतार आपका सुसिर हो जाएगा, नहीं, इकतार आपका तत् हो जाएगा, अलगोजा आपका क्या हो जाएगा, अलगोजा आपका सुसिर हो जाएगा। जो आपका झांझ है ये आपका घन हो जाएगा, और मांदल आपका अवनद वाद्यंत्र हो जाएगा। यानी कि 23 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सही कर लेना। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली आपकी बोली जाती है। जो कोटा व आपका जो बूंदी, जो आपका ये हमारा क्या है राजस्थान है, ये हमारा सर जी राजस्थान है। इस प्रकार से हम बना देते हैं, ये राजस्थान है। इधर आपका उत्तर है, इधर आपका दक्षिण है, इधर आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो आपको बताना है जो आपका ये इलाका है आपका दक्षिण पूर्वी, मतलब कि कोटा बूंदी बारह आपका झालावाड़, ये आपका इधर साइड का है, ये आपका हाड़ौती इलाका है। इससे काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाड़ौती इलाके से यहाँ पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है आपकी इधर कोटा बूंदी बारह, मतलब कि हाड़ौती क्षेत्र में। और जो आपका यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती यहाँ पर बोली बोली जाती है। ये आपसे पूछा गया है। ये आपका एमपी से लगता हुआ क्षेत्र, एमपी से हमारा क्या है लगता हुआ क्षेत्र है। इधर कोटा संभाग की तरफ क्या है, ये आपकी बोली बोली जाती है, कौन सी, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र, यानी कि कोटा बूंदी बारह ये इधर साइड का इलाका हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि श्रीलाल जोशी, जो श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से संबंधित है, फड़ स्वंग या आपका रम्मत या आपका नौटंकी। जो श्रीलाल जोशी है इनका संबंध आपका कहाँ से है, पहले तो आपको लिखना है यहाँ आपका शाहपुरा से आपका हो जाएगा। शाहपुरा आपका क्या है जिला बन गया है सर जी, ये आपका भीलवाड़ा से अलग बनकर जिला बना है, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा सर जी, भीलवाड़ा से अलग जिला बना है। श्रीलाल जोशी को क्या है पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है आपकी, कौन सी आपकी, ये पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। जो श्रीलाल जोशी है इनका संबंध किससे है आपका, फड़ से हो जाएगा। फड़ क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मतलब कि एक वो याद नहीं आ रहा, आपको बताना है कि रम्मत है, रम्मत आपसे पूछा गया है कि रम्मत क्या है, कि रम्मत 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 का आयोजन कहाँ किया जाता है, रम्मत
का आयोजन आपसे पूछा गया है। कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कि रमत आपसे पूछा है, एक लोक नाट्य है आपका लोक संगीत, लोक नृत्य आपकी वाद्य यंत्र। जो रमत है यह आपकी एक लोक नाट्य होती है जिसका आयोजन आपका बीकानेर में किया जाता है। बीकानेर में किया जाता है, बीकानेर और आपका जैसलमेर ये वाले इधर किया जाता है। रम्मत आपकी एक लोक नाट्य हो जाएगी। रम्मत का आयोजन बीकानेर में होता है। तो नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि तुर्रा कलंकी ये लोक नाट्य के कलाकार आपसे पूछा है कि तुर्रा कलंकी ये हमारा कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ये हमारा चित्तौड़गढ़ इलाके में किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में सर जी ये 400 वर्ष 400 400 वर्ष 400 वर्ष पहले ये आपके किसने शाह अली और आपके शाह अली एवं तुकनगीर ने इनका प्रारंभ किया। तुकनगीर जो इनके नाट्य आपके लोक नाट्य के रचनाकार हैं वो हमारे शाह अली एवं तुकनगीर हो जाएगा। मतलब कि 400 साल पहले आपका ये शुरू हुआ था। और एक आपसे पूछा जाता है चेतराम और आपका कौन सा है मतलब कि दो और हैं इसके तुर्रा कलंकी के, चेतराम और आपका अम, एक याद नहीं आ रहा कौन सा है। उनका भी संबंध इससे कौन से तुर्रा कलंकी से ये आपका शिव और पार्वती पर आधारित है। शिव और आपके पार्वती पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मेवाड़ में 400 वर्ष पहले क्या शुरू हुई थी तुर्रा कलंकी। कि राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस काल मतलब किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। जयपुरी कुचामनी आपका तुर्रा कलंकी आपका शेखावाटी। जो लच्छी राम है इनका संबंध आपका कुचामनी ख्याल से हो जाएगा। कुचामनी ख्याल से इनका संबंध है। ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी आपका क्षेत्र है इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर कुचामनी ख्याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। कि आपका जिरोही भागला गदहा आपका किस उद्योग के आपसे नाम है। ये आपसे पूछा गया है। झटपट्टी, पैचवर्क या आपका मीनाकारी आपका ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री आपका किसको मिला था। कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत। जो जीरो ही आपका भांकला गदहा गंधहा किस उद्योग के नाम है। ये आपकी जटपट्टी जटपट्टी ये उद्योग के क्या है नाम। बालों के मतलब कि बालों से जटपट्टी बालों से क्या है जटपट्टी बनाई जाती है। जटपट्टी वो कहाँ बनाई जाती है। ये आपकी बनाई जाती है जसोल। जसोल गांव में बनाई जाती है। जसोल गांव आपका बालोतरा में सर जी कहाँ है बालोतरा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए द राइट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि सर जी कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सही आपका सुमेलित है। थेवा कला सर जी जोधपुर की है सर जी नहीं है। थेवा कला कहाँ की है सर जी। थेवा कला ये आपकी प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की है। मतलब कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है उसको थेवा कला कहते हैं। उस्ता कला सर जी उदयपुर की नहीं है। उस्ता कला होती है ऊँट की खाल पर चित्रांकन उस्ता कला कहलाती है। ये हमारी बीकानेर की है। बीकानेर की सर जी हमारी। और कुंदन कला जयपुर की सर जी सही है। बादल मतलब कि बादला की बोतलें ये हमारी सर जी हनुमानगढ़ की नहीं है। जबकि बादला की बोतलें ये हमारी जोधपुर की हैं। जोधपुर की जस्ते से बनी पानी की बोतलें। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी द राइट हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमकी कुंदन कला है ये हमारी जयपुर की हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि डूंगरपुर में स्थित है जो आपका नौलखा बावड़ी है जिसका निर्माण आपका
1586 में किसने बनवाई थी? प्रेमल दे, कर्णावती, लॉर्ड कंवर या आपका उत्तम दे। जो आपकी नौलखा बावड़ी है ये आपकी प्रेमल दे ने बनवाई थी। प्रेमल दे आस्करण की पत्नी थी, आस्करण की पत्नी, जिसका मतलब कि प्रेमल दे ने नौलखा बावड़ी बनवाई थी। ऑप्शन नंबर आपका यानी कि इज द राइट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि चांद बावड़ी स्थित है आमेर, सीकर या आपके अभयनेरी या आपका पिपलू। जो चांद बावड़ी सर जी ये हमारी ये कहाँ पर है? ये हमारी आभानेरी, आभानेरी और हमारी कहाँ है? दौसा में, दौसा में स्थित है। इसका निर्माण राम मतलब कि मेहर भोज ने करवाया था। मेहर भोज जिसे हम राजा चांद के नाम से जानते हैं, जिसके नाम पर ये चांद बावड़ी नाम पड़ा था, चांद बावड़ी पड़ा था। ये आपको याद कर लेना होगा। तो ये हमारी आभानेरी दौसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हर्षद माता मंदिर है, हर्षद माता मंदिर है, माता मंदिर भी आपको याद कर लेना होगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? सरना पानी की मतलब कि पानी की बावड़ी या आपका बाडाड़ू का कुआं, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग, झालरा जोधपुर। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका महिला बाग झालरा है, ये आपका जोधपुर में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है बाटूडो, जो आपका बाटाड़ू का कुआं है इसको कहा जाता है। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में हो जाएगा, बाड़मेर में हो जाएगा बाटाड़ू का कुआं। ये हमारा क्या है? रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। इसका निर्माण सर जी गुलाब सिंह ने करवाया था, गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद कर लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत आपसे पूछा है ना। 1857 की क्रांति आपसे पूछी गई है कि कहाँ कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है वो आपके सही सुमेलित मतलब कि नहीं है। उदयपुर CL सावर्स सर जी, सावर्स सही है, उदयपुर के थे। जयपुर के कर्नल ईडन है और आपके बीकानेर के JD हॉल। सर जी JD हॉल तो नहीं होगा। JD हॉल कहाँ के थे? सर जी JD हॉल तो सिरोही के थे। JD हॉल सर जी हॉल सिरोही। और जोधपुर के मैक मोशन ये भी सर जी सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हमारा JD हॉल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये आज हमारे टॉप में प्रश्न थे। 1800 मतलब कि ये तो हमारे 1857 क्रांति थी। ये हमारे मतलब कि 15 प्रश्न आज हमने पढ़ाए हैं आपको। इसमें से यानी कि कितने आपके 3 से 4 प्रश्न आपको CET एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में 101% आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। गारंटी के साथ मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। जब आपकी CET का एग्ज़ाम होगा तब हम ऐसे प्रश्न पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, बहुत टाइम टाइम पर क्लास अवेलेबल करवाते हैं। तो आपका काम बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस संबंधित नोटिफिकेशन का यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। और आगामी सभी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले एवं सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर प्रोवाइड वो आपको की जाती है। और आज का प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये हमारा आपका क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना होगा हवा महल का निर्माण आपको बताना है कि किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया। तो सभी स्टूडेंट मतलब कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय।